हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। ये मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है। इस चैनल का नाम है IASG द ब्लॉग। आज इस आज हम आए हुए हैं गेहूं के खेत में, ठीक है। और मैं हमेशा प्रयास करता हूं अपने दोनों यूट्यूब चैनल पर कि आपको एक नॉलेज दूं। मेरी जितनी भी वीडियो आती है उसमें आपको एक जो है इन्फॉर्मेशन दूं, जानकारी दूं। ये हम गेहूं के खेत में आए हुए हैं और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, लास्ट अप्रैल का महीना चल रहा है। सोचा कि गेहूं से रिलेटेड कुछ जानकारी बता दूं, आपके लिए कुछ फायदेमंद हो जाए। और जितने भी मेरा प्रयास ये रहता है कि जितने भी एजुकेटेड पीपल होते हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं या जो फिर स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए मेरी वीडियो काफी फायदेमंद रहती है। तो गेहूं के हम खेत में आए हुए, इनसे रिलेटेड हम कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। गेहूं का जो है बॉटनिकल नेम यानी कि वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। और इसका जो फैमिली है ग्रेमिनी है। और आपको ये भी बता दूं मैं, ग्रेमिनी यानी कि ये जो गेहूं है उसे क्या कहा जाता है, अनाजों का राजा कहा जाता है, द किंग ऑफ ग्रेन, ठीक है। और अनाजों की रानी भुट्टा को बोला जाता है, यानी कि मक्का को बोला जाता है। यानी अनाजों का राजा गेहूं को और अनाजों की रानी जो है भुट्टे को बोला जाता है, मक्के को बोला जाता है। और पूरे भारत में आपको बता दूं मैं, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये ऐसे स्टेट हैं जो सबसे ज्यादा जो है गेहूं का उत्पादन भी करते हैं। और इनका जो क्षेत्रफल की दृष्टि कोण से भी काफी इनका एरिया इस स्टेट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और जो गेहूं है पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। आप यूएसए देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, या फिर आप रूस देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, इन देशों में भी गेहूं की तकरीबन बहुत अच्छी खेती होती है। और इंडिया में तो आपको मैंने अभी बताया कि जैसे हो गया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, इन सभी स्टेटों में काफी इनकी जो है आपको अधिकता देखने को मिलती है। और मैं ये भी प्रयास करता हूँ कि गेहूं से रिलेटेड आपको कुछ कुछ अच्छी अच्छी जानकारी मैं देते रहूं। गेहूं से आप जैसे देखेंगे तो गेहूं का मुख्यतः जो यूजफुल आप देखेंगे, आटे के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। और आप देखेंगे इनका जो है बहुत इंडस्ट्रियल में किया जाता है। जैसे फूड इंडस्ट्रियल में आप बिस्किट बनाने में इनको उपयोग किया जाता है, डबल रोटी बनाने में इनको उपयोग किया जाता है। और शराब बनाने में भी इनका जो है गेहूं का उपयोग किया जाता है। और जो इनका एक्स्ट्रा बचता है, जैसे कि इनका जो थ्रेशिंग करने के बाद इनके भूसे को जो है पशुओं के रूप में, पशुओं को चारा के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आपको मैं ये बता दूं कि गेहूं की और मेरा प्रयास ये रहता है कि जितने भी स्टूडेंट वर्ग है नहीं, उनके लिए बेहतरीन वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो मैं बनाऊं, ऐसा हमेशा प्रयास करता हूं। मेरे दो यूट्यूब चैनल है और दोनों चैनल पर प्रयास करता हूं कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते चलूं मैं, ठीक है। और गेहूं की बहुत से वेराइटीज है, आपको ध्यान में रखना है। गेहूं की बहुत से वेराइटीज है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज है जो सबसे ज्यादा फेमस है, जैसे कि सरबती सोनारा करके है, लरमर आजो करके है, HD 2009 करके है। ये ऐसे वेराइटीज है, जैसे सोनालिका है, कल्याण सोना है, ये ऐसे वेराइटीज है जो बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस है। तो मैं बता दूं तकरीबन 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं तो इसे चीख चीख कर पूछा जाता है कि गेहूं में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और जो सबसे पहले सिंचाई की आवश्यकता होती है उसे CRI स्टेज कहते हैं, क्राउन रूट इंटेसिएशन। इसे गेहूं को में 21 दिनों बाद यानी कि आफ्टर 21 डेज के बाद ये इरिगेट किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, CRI स्टेज जो है 21 दिनों के बाद आपको दिया जाता है इरिगेशन गेहूं में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और गेहूं का सबसे जो फेमस वीड्स है आपको ध्यान में रखना है, फेलेरिस माइनर यानी गेहूं का मामा। अगर आपसे पूछे कि गेहूं का सबसे फेमस खरपतवार यानी कि विट्स कौन सा है, तो वो है फेलेरिस माइनर। इसे गेहूं का मामा भी बोलते हैं, गेहूंसा भी बोलते हैं, गुल्ली डंडा भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने अभी सर्च किया तो मेरे को नहीं दिखा फेलेरिस माइनर, वरना आपको मैं वीडियो में जरूर दिखाता, ठीक है। जो है बीमारी के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने जैसे इस फील्ड पर आया तो सबसे पहले मैंने फेलेरिस माइनर ढूंढने का इस प्रयास किया, लेकिन फेलेरिस माइनर कहीं पर नहीं दिख रहा है। जो इसका प्रमुख खरपतवार होता है, इसका बीमारी देखा मैंने, कंडुआ रोग बोलते हैं इसको। इसे इंग्लिश में लूज स्मट बोलते हैं। अगर आपको जो गेहूं की बालियों में काला काला अगर दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपके गेहूं में कौन सा रोग लगा हुआ है, लूज स्मट यानी कि कंडवा रोग लगा हुआ है। अगर आपके पत्ती में, गेहूं की पत्ती में अगर जंग लगा जैसा दिखाई दे रहा है तो वो रस्ट है, यानी कि गेरुई रोग है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको मैं करीब से दिखा देता हूं, इनकी बालियों पर काला काला है तो ये कौन सा, लूज स्मट यानी कि कंडवा रोग है। ये गेहूं का प्रमुख रोग में से एक है, ठीक है। और आपने देखा कि जितना हो सके हमसे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जानकारी थी गेहूं से रिलेटेड, उसको हमने जो है प्रयास किया। और मेरा एग्रीकल्चर पर अब वीडियो बनाने का एक उद्देश्य यह है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व IAS है, आदरणीय OP चौधरी सर, यानी कि अभी छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है, वो जो है अपनी इंस्टाग्राम पर हो या मैं सोशल साइट्स पर देखता रहता हूँ, कृषि से रिलेटेड बहुत से जानकारी देते रहते हैं। तो कहीं न कहीं उसको देख कर एक प्रेरणा के तौर पर मैंने भी सोचा
कि अपने चैनल पर एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड कुछ-कुछ वीडियो आनी चाहिए जो किसानों के लिए या भारत में जितने भी लोग अभी मेरे को देख रहे हैं या फिर जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं पूरे भारत में, कहीं न कहीं उनके लिए एक फ़ायदेमंद हो ये वीडियो। और मेरे इस चैनल में तकरीबन तो हर तरह की वीडियो आती है और जो मेरा पहला यूट्यूब चैनल है वो स्पेशल जो है यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस है उसके लिए जो है वीडियो आती रहती है, ठीक है? और आई होप आपको बहुत अच्छे से इसमें गेहूँ से रिलेटेड कुछ नई-नई जानकारी मिली होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।